हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल बेसिक स्टडी चैनल पर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 के बारे में। तो गाइस, इसमें हम सारे फॉर्मूले क्लियर कराएंगे और चैप्टर बाई चैप्टर आपको सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो गाइस, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्री का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो गाइस, 3 साइडों का मेजर वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ट्री का मतलब होता है यहाँ पर 3 और गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्री मतलब कि मेजर। तो यहाँ पे गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। राइट ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 3 साइड हैं, ए बी और ये सी, ए बी और ये सी। तो 3 साइड्स का जो मेज़र होता है गाइस वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइस, अब हम बात करते हैं फॉर्मूलों के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले आपको फॉर्मूलों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है वो होती है थीटा से। आपको ये थीटा पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये गाइज आपको 6 थीटा पता होना चाहिए, तभी आप जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। अब गाइज, इसमें साइन और कॉस में कुछ हमारे फॉर्मूले होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये साइन और कॉस के केस में है। तो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है। और इसको जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब गाइस, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अगर गाइस हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड वाला फार्मूला। तो गाइस, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर ये 1 है और जब हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइस, यहाँ पर साइन और कॉस के केस में 3 फार्मूले बन गए। एक तो होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब गाइस, देखते हैं हम सेक और टेन के केस में। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब अगर हमें यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर है गाइस 1। अब जब हम इसको टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब गाइस, देखना है आपको टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो गाइस, अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इस 10 को इधर ले जाएंगे। जब 10 को हम इधर ले जाएंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, तो गाइस ये हो जाएगा यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा और 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस, और इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टेन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है गाइस, यहाँ पर जो टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो फॉर्मूला बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब गाइस, देखते हैं हम कोसेक और कॉट के केस में। कोसेक और कॉट के केस में क्या फॉर्मूले बनेंगे हमारे। सबसे पहला ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी हो, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो गाइस ये हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पे। जब हम माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो गाइस, ये हमारे मेन 9 फार्मूले जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये वाले फार्मूले पता हैं तो आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस, अब देखते हैं हम नेक्स्ट फार्मूले। तो गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले। अब हमें गाइस देखना है यहाँ पे कि किसका क्या अपोजिट होता है, मतलब कि हमें रिलेशन में देखना है कि किसका रिलेशन किससे होता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के अपोजिट होता है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, मतलब साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर, 1 अपॉन सेक थीटा।
और जो टेन थीटा होता है वो होता है 1/1 कॉट थीटा। और उसके बाद में गाइस जो कॉट थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा के बराबर। और जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा के बराबर। और जो हमारा कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा के बराबर। गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम गाइस अगर हम मिनिमम बात करें तो 40 फार्मूले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और अगर मैक्सिमम बात करें तो कम से कम नहीं तो मैक्सिमम बात करें तो 80 फार्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अब गाइस देखते हैं हम, अब यहाँ पर गाइस देखते हैं जो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर जो होता है यहाँ पर होता है टेन थीटा साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हम ब्रेक कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और जो कॉट थीटा बराबर होता है गाइस, कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो गाइस ये वाली फॉर्मूले और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा टेन थीटा कॉस थीटा में हमें ब्रेक करना पड़ता है, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। अब गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट फार्मूले। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। गाइज मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली तरीके से आसानी से आपके जो है ये फार्मूले समझ में आएंगे। तो गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले। तो गाइज अब हैं ये नेक्स्ट फार्मूले। जैसा कि आप देख रहे हो हमें यहाँ पर साइन a प्लस बी की वैल्यू बतानी है कि साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज ये फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये भी आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब होता है हमारा साइन a माइनस बी, तो साइन a इंटू कॉस बी, बस एज इट इज़ यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा गाइस, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अब गाइस देखते हैं हम कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉस a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब जो हमारा कॉस a माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो गाइज ये हमारे कुछ फार्मूले, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले। तो गाइज सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल है, तो टेबल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये टेबल अगर आपको आती है, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की, ऐसे में कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में, इनकी हमें वैल्यू याद रखनी है। तो गाइस आज मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। इसको हमें रटना नहीं है, इसको हमें समझना है। तो गाइस मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको इसके समझ के रखना है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या रखना है कि आपको सबसे पहले साइन की वैल्यू याद रख लेनी है बस। तो साइन की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2,
और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब गाइस अगर आपको साइन की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप बाकी की जो कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनकी वैल्यू को आप आसानी से समझ सकते हो। कैसे निकालते हैं देखिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो साइन की वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर दी है। अब गाइस हमने अभी इससे पहले बताया था कि जो साइन और कॉस के जो रिलेशन होता है, बीच में जो रिलेशन होता है, तो साइन का उल्टा कॉस होता है। तो अब हमें देखना है कि साइन का उल्टा जो कॉस होता है, तो कॉस में जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो पीछे से एज इट इज़ हम सेम लिखते जाएंगे। जैसा कि साइन 90 की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब पीछे से एज इट इज़ हम सेम लिखते हुए आएंगे इनको। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2। यहाँ पर ये कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 और यहाँ पर जो कॉस 0 की वैल्यू है 1। अब गाइस देखना है हमें कॉस 45 की वैल्यू, तो यहाँ √3/2 इसकी हुई। अब ये हो जाएगी कॉस 45 की वैल्यू √1/√2। अब हमें देखना है कॉस 60 की जो वैल्यू होगी, तो इसके बाद में ये आएगा, तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और कॉस जो 90 की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर कॉस 90 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। अब गाइस हमें देखना है, मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया था कि जो टेन थीटा बराबर होता है, जो टेन थीटा बराबर होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर साइन बटे कॉस आ रहा है, तो जो हमारी साइन की जो वैल्यू है जैसे कि 0 और कॉस की वैल्यू है 1, तो इससे गाइस हमें क्या करना है कि इसका हमें डिवाइड देते हुए चलना है। इसका डिवाइड इसमें देना है, इसका डिवाइड इसमें देना है, इसका डिवाइड इसमें देना है। तो यहाँ से हमारे टेन की बाकी की जो वैल्यू है वो सब आती चलेंगे। तो अब देखना है आपको, जब हम 1 का 0 में डिवाइड देंगे गाइस, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और यहाँ पर अब आप देख रहे हो 1/2 है और √3/2 है, तो मैं आपको इसको इधर साइड में समझा देता हूँ। जैसे कि 1/2 बटे क्या है, हमें डिवाइड देना है √3/2 से। तो गाइस जो सेकंड वाली जो वैल्यू होती है और फोर्थ वाली जो वैल्यू होती है सेम होती है, तो ये कैंसिल हो जाती है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा 1/√3। तो यहाँ पर जो 10 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/√3। अब गाइस देखना है हमें यहाँ पर 1045 की वैल्यू क्या होगी, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये 1/√2 और 1/√2, तो इसको जब हम यहाँ पर करेंगे 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1। तो 1045 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1। अब हमें गाइस देखना है यहाँ पे 1060 की वैल्यू क्या होगी, तो 1060 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे इससे √3/2 अपॉन 1/2। तो यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा √3। तो यहाँ पर जो 10 इसकी जो वैल्यू आएगी 1060 की, तो वो आ जाएगी √3। अब गाइस देखना है आपको कि अब हमें यहाँ पर 0 का डिवाइड देना है 1 में। तो 0 का जब आप 1 में डिवाइड दोगे तो गाइस यहाँ पर ये आ जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक। तो गाइस ये हो गई हमारी 10 की वैल्यू। अब हमें देखना है कॉट की वैल्यू क्या होंगी। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि जो 10 की जो वैल्यू होती है वो 10 जो होता है कॉट के रिलेशन में होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो 10 की वैल्यू दे रखी है हम पीछे से एज इट इज़ इनको सेम यहाँ पर नोट करते जाएंगे, तो वो हमारी कॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉट की वैल्यू जो है, कॉट की 0 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी इन्फिनिटी। उसके बाद में कॉट जो 30 की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है √3, तो इसको √3 को यहाँ नोट कर देंगे। उसके बाद में कॉट 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद में कॉट 60 की वैल्यू आ जाएगी ये 1/√3। उसके बाद गाइस कॉट जो हमारी 90 की जो वैल्यू आएगी, तो कॉट 90 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 0। अब गाइस देखना है हमें सेक की वैल्यू। तो गाइस सेक की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो सेक जो होता है, जो सेक थीटा बराबर जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो गाइस यहाँ पर जो कॉस की जो वैल्यू है, जो कॉस की जो वैल्यू है उसके हम क्या करेंगे, जो सेक थीटा बराबर होता है वो होता है 1/cos थीटा। तो जो सेक की वैल्यू है इनकी हम उल्टे करते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सेक कॉस की वैल्यू है 1, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कॉस
ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद में गाइस हमें देखना है कॉस, यहाँ सेक 30 की वैल्यू। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू थी यहाँ पर √3/2, और √3/2 है। तो यहाँ पर सेक 30 की जो वैल्यू आएगी इसका हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ पर जो सेक 30 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 2/√3, 2/√3। अब गाइस देखना है हमें सेक 45 की वैल्यू। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे cos 45 की जो वैल्यू है 1/√2 है। तो जब हम इसका अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये आ जाएगा √2। अब गाइस देखनी है हमें सेक 60 की वैल्यू। तो जो सेक 60 की वैल्यू है यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो cos 60 की वैल्यू 1/2। तो अब जब हम सेक 60 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। कुल मिला के जो cos की वैल्यू है उसे हमें उल्टा करते जाना है, अपोजिट करते जाना है, तो उससे हमारी सेक की वैल्यू आ जाएगी। अब गाइस देखना है हमें सेक इसकी 90 की वैल्यू देखनी है। तो अब इसमें देख रहे हो आप जैसे कि cos 0 की वैल्यू। अब यहाँ पर cos 0 की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है। तो गाइस अब आपको यहाँ पर देखना है जो हमारी जो सेक की वैल्यू आएगी तो यहाँ पर आ जाएगी इन्फिनिटी। अब गाइस आपको देखना है यहाँ पे कोसेक है। तो कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो आपको पता है जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो जो हमारे साइन की जो वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर साइन 0, इसका उल्टा हो जाएगा ये इन्फिनिटी। उसके बाद में गाइस यहाँ पर ये 1/2 है। तो कोसेक जो 30 की जो वैल्यू होगी इसका 1/2 का उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद में कोसेक 45 की वैल्यू यहाँ पर हम नोट करेंगे। तो आप देख लो यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 है। तो ये हो जाएगा √2। कुल मिला के हम इनका अपोजिट करते जाएंगे, क्योंकि जो साइन थीटा बराबर होता है वो 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया था। अब उसके बाद में देखना है हमें कोसेक। जो कोसेक जो 60 की वैल्यू होती है, कोसेक 60 की जो वैल्यू होगी, तो हमें सबसे पहले देखना है कि साइन 60 की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर आ रही है √3/2। तो इसका हम उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब उसके बाद में गाइस देखना है यहाँ पर कोसेक 90 की वैल्यू हमें बतानी है। तो आप देख रहे हो साइन 90 की वैल्यू जब 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। तो गाइस ये थी हमारी टेबल, आपको इसे ध्यान रखना है। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो गाइस अब इसके बाद में जो हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे आपको चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 से आपको पार्ट बाय पार्ट सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो गाइज़ अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइज़ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।